अलक्षलिंगो निजलाभ दुष्टो व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। महाराज सूची कहते हैं भगवान सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हुए हैं यदृच्छया, अपनी इच्छा से विचरण करने वाले, मानो भगवान ही सुखदेव जी बनकर के वहां पधारे हैं। अलक्षलिंगो, जिनके शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है। निज लाभ तुष्टो, अपने ही आत्मा में प्रसन्न रहने वाले। बालैर अवधूत वेशः, अवधूत महात्माओं जैसा भेष बना रखा है। ऐसे महाराज भगवान सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के चरणों में अपना सिर रख करके प्रणाम किया, स्वागत किया, पूजन किया। एक ऊंचे आसन पर उनको विराजमान किया और फिर स्वयं हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ गए। प्रार्थना करते हैं, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहं किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शोचन आसनादिभिः अतः प्रच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, आपका तो स्मरण करने मात्र से ही हमारा घर पवित्र हो जाता है। ये शाम संस्मरणात् सद्य शुद्ध्यन्ति वै गृहा, आप जैसे संतों का स्मरण करने से, याद करने से ही हमारा घर पवित्र हो जाता, तीर्थ हो जाता है। केवल याद करने से, स्मरण करने से, और फिर अगर कभी दर्शन हो जाए, कभी चरण स्पर्श हो जाए, या कभी आपके चरण धोने का अवसर मिले, पाद शोचनादि भी, या आपको आसन देने का अवसर मिले, तो फिर तो क्या कहना। तो परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आपका स्मरण करने से ही घर पवित्र होता। तो आज तो दर्शन भी हुआ, आपके चरणों का स्पर्श भी मिला, चरण धोने का भी अवसर मिला, और आपको आसन पर बिठाने का भी अवसर मिला है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। इसलिए मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं भगवान। अतः पृच्छामि संसिद्धिम, अपनी सिद्धि के लिए नहीं, आप तो योगियों के भी परम गुरु हो, इसलिए म्रियमाणस्य पुरुषस्य यत् कार्यम, म्रियमाण, जो आदमी म्रियमाण है यानी बिल्कुल मरने को तैयार बैठा, मृत्यु के करीब बैठा हो, बिल्कुल मौत जैसे आ गई करीब, ऐसे व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। यत् कार्यम, सर्वथा म्रियम, एकदम बिल्कुल मौत के करीब बैठा है, बस पता नहीं एक पल का समय। ऐसे व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या साधन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः आत्मित सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। राजन तुमने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। वर्यानेश, बहुत श्रेष्ठ, ते प्रश्न वरियान, एस ते प्रश्न, ये तुम्हारा जो प्रश्न है ना बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि लोक हित, संसार के कल्याण की भावना से आपने सवाल पूछा है। केवल अपने लिए पूछा होता तो ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होता, परंतु लोक हितम, संसार का कल्याण हो, इस भावना से आपने सवाल पूछा। क्या पूछा? जिसकी मृत्यु करीब आ गई हो। ये नहीं कहा कि मेरे कल्याण की बात बताओ। जिस व्यक्ति की मृत्यु करीब में आ गई हो, उस व्यक्ति को अपने कल्याण के लिए क्या साधन करना चाहिए, यानी लोक हित। जरा विचार बताओ, किसकी मृत्यु करीब है, पता है किसी को?
किसी को पता नहीं कि हमारी मृत्यु कब होगी, कोई गारंटी दे सकता है? बाजार में अपन कोई चीज लेने जाते हैं तो गारंटी मांगते हैं ना। कोई मशीन लेने जाते हो कोई भी तो कहते हैं भैया गारंटी क्या है, कितनी गारंटी है? तो कोई गारंटी देते हैं, कोई वारंटी देते हैं, कोई 1 साल की, कोई 2 साल की, कोई 3, कोई 4, कोई 5। महात्मा कहते हैं कि चलो मशीन, आप तो वो कहता है कि चलो मैंने गारंटी दी 4-5 साल की दी, अगर खराब हो गई तो बदल दूंगा, ठीक कर दूंगा। तो अपन से पूछ ले कि तुम्हारी गारंटी है, तुम 5 साल रहोगे? अपनी गारंटी दे सकता कोई? अरे संत महात्मा कहते हैं भैया अपनी एक पल की भी गारंटी नहीं दे सकता कोई। ये शरीर किससे बनना है पता आपको? अन्न से। ये अन्नमय प्राण है। अनाज होता है ना, उसका जीवन कितना होता है? 1 वर्ष। तो आजकल तो लोग ताजा पिसा पिसा लाते हैं, बाकी पहले लोग घरों में अनाज भरते थे, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो भी खाते थे, तो बोले 1 साल का स्टॉक, फिर नया आएगा तो नया भर लेंगे। तो 1 वर्ष तक अनाज चलता है। और उसको अगर आटा पीस लिया तो आटे की उम्र कितनी होती है? साल भर? 15 दिन मानी है। हाँ 15 दिन ठीक है, ज़्यादा कोई हो तो महीना भर, बाकी 15 दिन की आयु मानी है। आटा ज़्यादा फिर खराब हो जाता है। और उसी आटे की अगर रोटी बना लो तो फिर रोटी का 12 घंटे ही मानी है, दूसरे दिन तो बासी हो जाती है। बोले अब तो गाय को डाल दो, कुत्ते को डाल दो, कुछ। हाँ कई लोग कहते हैं भिखारी को दे दो हमारे, वरना तो शास्त्र कहता नहीं ऐसा नहीं करना, भिखारी को भी क्यों दो? सो बोले जी महाराज 12 घंटे के बाद में रोटी भी बासी हो जाती है, उसकी फिर गारंटी नहीं। उसी रोटी को खाने से शरीर बना, क्योंकि उसी से सब शरीर बनता है, रक्त रज्जा में आदि सब बनता है, शुक्र आदि उसी के द्वारा शरीर बनता है। तब रोटी की गारंटी 12 घंटे की है, तो उससे बने हुए शरीर की गारंटी कोई दे सकता है 12 घंटे की भी? महाराज उस शरीर का तो 1 पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु को करीब देखना चाहिए। अपनी मृत्यु को हमेशा पास में देखो, पता नहीं 1 पल बाद में मेरी मौत हो जाए, इसलिए सावधान रहो हमेशा। अपना कल्याण अगर चाहते हो तो, हमारे नारायण दास जी महाराज एक संत हुए, उनका 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। नारायण दास जी कहते हैं भैया अगर अपना कल्याण चाहते हो तो 2 बातें हमेशा याद रखो, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखने का मतलब है पता नहीं मौत कब आ जाए, इसलिए भगवान का सुमिरन करते रहो, याद करते रहो, निरंतर भगवान को याद करते रहो, सुमिरन करते रहो कि बस अगर मौत आ जाए तो कोई बात नहीं, चलो भगवान का सुमिरन करते हुए अगर मृत्यु होगी तो कल्याण होगा, मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता में भगवान कहता है कि अंत समय में जो व्यक्ति शरीर छोड़ते हुए अंत समय में मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, स मामेव प्राप्त प्रपद्यन्ते, वो मुझे ही प्राप्त करता है, मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि मृत्यु कब होगी। अरे कौन जान सके काल ने रे, काल के उथा से, कौन जान सके काल ने रे, काल के उथा से, कौन जान सके काल ने रे, काल के उथा से, कौन जान सके काल के उथा से, कौन जान सके काल मेरे, काल के उथा से, कौन जान सके काल के काया माती हंस लोर, ओ चिंता नो उड़ी जासे, काया माती हंस लोर, चिंता नो उड़ी जासे,
कृष्ण कन्हैया नहीं है। कल क्या होगा किसी के जीवन में कल आया है, इसलिए हमारे कबीर साहब ने कहा कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। अगर कोई शुभ कर्म करने का विचार किया तो कल नहीं आज ही करो, आज नहीं अभी करो, क्योंकि एक पल में प्रलय हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कब भूकंप आ जाए, कब सुनामी आ जाए, कब कोरोना आ जाए। देखा ना कोरोना में लोगों के कैसे कैसे था, कभी भरोसा कि ऐसे लोग हमारे को छोड़ के चले जाएंगे। न जाने कैसे कैसे महाराज समय आता है, विपरीत समय आता है, एक पल का भरोसा नहीं है, कब जीवन में कोई घटना दुर्घटना आ जाए। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, हर व्यक्ति को अपनी मृत्यु को करीब देखना चाहिए, सावधान रहो, हमेशा तैयारी करो। अरे आप लोग यात्रा में जाते हो तो कितनी तैयारी करते हो, हाँ पहले रिजर्वेशन कराते हो कि हरिद्वार चलना है, आना जाना सब टिकट बनवाते हो कि नहीं, सारी तैयारी, क्या क्या सामान लेके चलना है। एक छोटी सी यात्रा में भी आप इतनी तैयारी करते हो, और ये बहुत लंबी यात्रा है, भगवान के धाम में जाने की यात्रा। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं हर व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए, निरंतर भगवान का सुमिरन करते रहो, याद करते रहो। परंतु लोग वैसे और सब काम करते हैं, परंतु ये काम कई लोग तो कहते हैं बुढ़ापे में कर लेंगे, भजन करना बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापा अब आएगा गारंटी है क्या? मनुष्य की आयु मानी कितनी मानी, हमारे वेदों में लिखा है शतम जीवेत शरदम जीवेत, 100 साल जियो, स्वस्थ जियो। 100 साल की आयु मानी मनुष्य की कलयुग में। परंतु महाराज सुखदेव जी कहते राजन, उस 100 वर्ष में भी हमारी आयु जो है वो कैसे बीतती है। निद्रया हियते व्यक्तम व्यववायेन चावावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। या तो हमारे जो दिन है वो तो काम धंधे में बीत जाता है, रात है वो सोने में बीत जाती है। दिवाचार थे या राजन, दिन बीतता धन कमाने में या कुटुंब भरने ने, परिवार का परिपालन पोषण करने में, और रात्रि जो है वो नींद में बीत जाती है। बचपन खेलने कूदने में बीत गया, जवानी जो है वो धन कमाने में बीत गई, और बुढ़ापा तो अगर आ भी गया तो रोने में। ऐसे व्यक्ति की आयु जो है समाप्त हो जाती है, परंतु भगवान का भजन करने का अवसर नहीं मिलता। महाराज सुखदेव जी कहते राजन देखो, जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो तो एक घड़ी में कल्याण कर सकता है, और जो कल्याण चाहता ही नहीं है उसकी उम्र 100 क्या 1000 वर्ष भी हो तो भी कम पड़ती है। इसलिए बोले व्यक्ति को हमेशा सावधान रह करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। घबराओ मत कि तुम्हारे पास में समय कम है, समय कम नहीं है, समय बहुत है। 7 दिन का समय कम नहीं होता। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था खटवांग, दिलीप भी कहते थे, राजा दिलीप खटवांग। महाराज उन्होंने एक बार देवताओं की बड़ी सहायता की थी, युद्ध में देवताओं की विजय हो गई। देवता बड़े प्रसन्न हुए, बोले राजा वरदान मांगो। राजा ने कहा क्या दे सकते हो, भगवान से मिला सकते हो? बोला ये वरदान नहीं दे सकते, भगवान से मिलाने का नहीं, संसार के सुख दे सकते हैं। तो बोले एक बात बताओ, पहले मेरी उम्र बताओ, आयु कितनी बची है? तो बोले कि केवल 2 घड़ी 48 मिनट 1 मुहूर्त, इतना ही समय बचा है, तो फिर भोग मांग करके भी क्या करूंगा, लेके भी क्या करूंगा, कौन भोगेगा? तो महाराज खटवांग नाम के राजा ने विचार किया, उसी समय वहीं बैठ करके और भगवान का सुमिरन करने लगे, कीर्तन करने लगे।
केवल 2 घड़ी बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन किया और उसी समय विमान आया और विमान में बैठ करके राजा खटवांग भगवान के धाम में चले गए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। तो राजा खटवांग ने 2 घड़ी में अपना कल्याण कर लिया। तो सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारे पास तो 7 दिन है, इसलिए 7 दिन कल्याण के लिए कम नहीं होते हैं। हाँ, भोगों के लिए कम हो सकते हैं, कल्याण के लिए 7 दिन कम नहीं है राजन। देखो जो अच्छा डॉक्टर होता है ना वो आदमी को डराता नहीं। कोई कितनी भी भयंकर बीमारी भी हो तो जो अच्छा डॉक्टर होगा वो का चिंता नहीं, छोटी तो बात है, तो बस ये दवाई ले लो, हाँ ठीक हो जाओगे। और जो अधूरे होते हैं ना आजकल पैसे कैसे कमाना, और बड़ी खतरनाक बीमारी है, पहले तो ये जांच कराओ और वो कराओ, इतनी जांच लिख देते हैं कि वो नहीं मरता हो तो मरे, बेचारा हार्ट फेल हो जाए उसको, बीमारी इतना डरा देते हैं उसको, बड़ी खतरनाक बीमारी है भैया, हाँ पता नहीं बचोगे कि नहीं बचोगे, इतना डरा देते हैं कि बेचारा नहीं मरता हो तो हार्ट फेल से मर जाए। या इतना खर्चा बता देंगे कि आदमी कहाँ से खर्च करे, नहीं पैसा करने हो तो। इसलिए बोले हमारे सुखदेव जी महाराज इतने अच्छे डॉक्टर, तो जो है सुखदेव जी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, 7 दिन कम नहीं होते, बहुत 7 दिन बहुत लंबा है, 7 दिन में तो हम तो 7 बार मुक्ति कर देंगे, एक बार नहीं। इसलिए बस क्या करना है राजन, उस पर ध्यान दो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य भयम। राजन भगवान सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, भगवान ईश्वर है, और ईश्वर है सर्वभूतानाम, गीता में भगवान ने कहा ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान सबके घट में बैठे हैं, जैसे मशीन होती है ना मशीन, और उस मशीन को चलाता कौन है पता आपको? बिजली। हाँ बार बिजली अभी गई ना, बिजली जाते सब मशीनें ठप। भगवान ऐसे ही चलाते हैं सबको। अच्छा बिजली किसी को दिखती है? यंत्र दिखते हैं, और भीतर जो बिजली है वो दिखती नहीं है हमारा। हाँ अनुभव तो होता, कभी कोई खुले तार को हाथ लगाए तो पता चलता है कि करंट क्या होता है, अनुभव होता है, दिखता नहीं है। ऐसे ही परमात्मा की अनुभूति होती है, परमात्मा ही सबको चला रहा है। हाँ भगवान ही अपन को चला रहा है। आप जानते हो ये जो आत्मा कहो प्राण कहो जो भी है वो निकल जाए तो शरीर भी मुर्दा हो जाता है। अपन ये बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, जो भी ये सब क्या है, सब चलाने वाला वो भीतर बैठा है परमात्मा, वही सब कर रहा है। इसलिए बोले कि भगवान सर्वात्मा है, सबकी आत्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होहि में जान। हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होहि में जान। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लेवा को जान निहारा, जान लेवा कोई जान निहारा। भगवान तो सब जगह है और एक समान, कहीं कम ज्यादा नहीं, भगवान एक जैसे हैं सब जगह। इसलिए तस्मात्
भारत सर्वात्मा। हे परीक्षित, भगवान तो सबकी आत्मा है, सब जगह बैठे हैं। और इसलिए बोले कि जो है 3 काम करो, कल्याण अगर चाहते हो तो 3 काम करो। क्या? श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो। कीर्तितव्य है, भगवान के नाम का कीर्तन करो या भगवान के गुण गाओ। और तीसरा काम बताया स्मर्तव्य, स्मरण करो, याद करो, ध्यान करो। स्मर्तव्य से इच्छता अभयम, अगर अभय होना चाहते हो, निर्भय होना चाहते हो तो ये 3 काम करो बस। भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करो और भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के गुण गाता है और भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है राजन, उस व्यक्ति का कल्याण तत्काल हो जाता है, उसी समय उसका कल्याण हो जाता है। अभय निर्भय, फिर उसको जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। महाराज, भगवान जैसा दयालु दुनिया में कोई नहीं है, इतने दयालु है परमात्मा। इसलिए भगवान की शरणागति लो राजन। अगर मृत्यु काल समीप में आ जाए, पता चल जाए कि अब मृत्यु करीब आ गई, तो आदमी को हाय हाय नहीं, हरी हरी करो। लोग डरते हो, अब हाय हाय, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सुखदेव जी कहते रहे, हाय हाय कर तो हरी हरी कर लो, हाँ तो कल्याण हो जाएगा। और इसलिए बोले कि व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। अगर पता चल जाए कि अब आ गया अंतिम समय, कई बार होता है ना, डॉक्टर कहते हैं वे सब ले जाओ, सेवा करो, तो पता अगर चल जाए तो आदमी को घबराना नहीं। अगर हो सके तो कहीं एकांत में जाके बैठ जाओ, संभव हो सके तो किसी तीर्थ में आकर के बैठ जाओ, चाहे वो भले हरिद्वार हो, काशी हो, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, द्वारिका हो, कोई भी तीर्थ हो। नहीं तो अपने तो घर में ही कहीं एकांत में जाके बैठ जाओ और एक आसन लगाओ, आसन लगा करके और भगवान के स्वरूप का ध्यान करो, कीर्तन करो, सुमिरन करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधार्य धिया। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन सबसे पहले आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब क्या है? एक आसन में बैठे, भजन करना हो तो एक आसन। अब आजकल संभव नहीं है जिनका, तो बैठो, कोई बात नहीं, कुर्सी पर बैठो भले ही। परंतु अगर संभव हो सके तो आदमी को भजन के लिए भूमि पर बैठना चाहिए, जमीन पर नहीं। और हाँ, जिनके नहीं काम करते घुटने, उनके लिए नहीं है, जबरदस्ती नहीं करना शरीर के साथ में। परंतु जो है आसन को जीतने का मतलब, हमारे संतों ने कहा है, आसन को जीतने का मतलब है अगर आप 3 घंटे एक आसन में बैठ सकते हो तो समझ लो कि आपने आसन को जीत लिया। उसके बाद में दूसरा बताया जित श्वासो, अपने श्वास को जीतो, प्राणायाम। श्वास को जीतने का मतलब है कि जो है अपने श्वास को थोड़ा रोकने का प्रयास करो। धीरे धीरे श्वास को लो, फिर रोको, फिर धीरे धीरे छोड़ो उसको। ये श्वास प्राणायाम रामदेव जी अपने बाबा जी खूब बताते हैं, सुबह रोज आते हैं टीवी में, अब आजकल तो दिन भर ही आते रहते हैं। तो इसलिए जो है प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतो। जित संगो, आसक्ति को जीतो। अपनी आसक्ति बहुत ज्यादा संसार में, बार बार परिवार याद आता है, भले हरिद्वार में बैठे हो, हाँ तो भी परिवार की याद बहुत आती है, जो नहीं है साथ में उनकी याद आती है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं उसको जीतो। याद करना तो भगवान को याद करो। कई लोग बोले महाराज क्या करते हैं, आसक्ति छूटती नहीं। महात्मा बोले अच्छा एक बात बताओ, आसक्ति बोलो, क्या बोलते हो? आ सकती है, तो जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। हाँ, जो आसक्ति है वो जा भी तो सकती है भैया, इसलिए आसक्ति है वो तो छोड़ो, जा सकती करो उसको। तो इसलिए आसक्ति को जीतो और जितेंद्रिय, अपने थोड़ी इंद्रियों को भी जीतो, थोड़ी अपनी जीभ को कंट्रोल में करो। हाँ, ये जीभ बड़ी चटोरी है, कहीं भी जाए तो बस स्वाद चाहिए, स्वाद।
जय बहुत आदमी के चटोरी चाट चाट चाट, आजकल चाट बहुत चलती चटोरी है। जहाँ देखो वहाँ चाट दोने, लोगों को देखो दिन भर जैसे कोई भूखे ही मर रहे हैं, चाटते ही रहते हैं बाजार में। जहाँ देखो चाट की दुकान देखी नहीं कि वहाँ भीड़ लगी रहती है। हमारे एक महात्मा कहते थे भैया ज्यादा चाटे चाट तो जल्दी पकड़े खाट। ज्यादा चाट चाटे तो फिर खाट ही पकड़े, बीमार हो। पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं उसमें केमिकल। इसलिए बोलिए जी बड़ी चटोरी है, स्वाद बहुत चाहिए। संत कहते हैं जिसने जीभ को वश में कर लिया तो उसकी सारी इंद्रियां वश में हो जाती है। इसलिए बोले अपनी थोड़ी इंद्रियों को कंट्रोल करो, वश में करो। और फिर भगवान का जो भी है, ये सर्व परमात्मा, पूरा संसार ही भगवान का रूप है। ये जल अग्नि वायु आकाश ये सारा भगवान का ही रूप है। हमारे यहाँ पर इनको देवता कहा जाता है, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी तो माँ है। हाँ, ये सब भगवान का रूप है, सब अग्नि है, देवता है। इसलिए पांचों तत्वों को भी भगवान का रूप माना गया है। इसलिए जहां भी आपका मन एकाग्र हो उसी में अपना ध्यान लगाओ। इसलिए हमारे यहां पर पहले दीपक जलाते थे, दीपक जला करके उसका ध्यान करते। दीपक क्या? अग्नि है, अग्नि का स्वरूप है। ऐसे भगवान के स्वरूप का ध्यान करो राजन। और इसलिए बोले कि जय महाराज एकमात्र भगवान ही है और भगवान के अलावा संसार में दूसरा कोई नहीं है। अहमेवा कोन में कश्चिन न हम अन्य से कश्चित न तम पश्याम यस्याहम तम न पश्याम यो मम। बोले कि वैस परमात्मा के अलावा मैं और किसी को नहीं देख रहा हूं, एकमात्र भगवान ही मेरे को दिखाई दे रहे हैं। हर रूप में परमात्मा बैठे हैं, कण कण में, पत्ते पत्ते में वही झांकी मुझे दिखाई दे रही है। पत्ते पत्ते में झांकी है मेरे श्याम की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। परमात्मा तो कण कण में बैठा है, परंतु किसी ज्ञान वाली जो आंख होती है वही उस परमात्मा का दर्शन कर पाती है। राजन इसलिए ध्यान करना हो तो उस भगवान का ध्यान करो बस। ध्येयम सदा परिभवग्न अभिष्ट दोहम। जो सारे विघ्नों का नाश करने वाले परमात्मा हैं, जो आनंद देने वाले परमात्मा हैं, उन भगवान के स्वरूप का ध्यान करो और उन्हीं भगवान की कथा सुनो, उन्हीं भगवान के नाम का कीर्तन करो। महाराज परीक्षित जी ने पूछा, भगवान अभी आपने कहा कि भगवान की कथा सुनो, तो भगवान का स्वरूप कैसा है और भगवान कैसे संसार की उत्पत्ति करते हैं, कैसे संसार का पालन करते हैं और कैसे संसार का संहार करते हैं, ये मेरी जानने की इच्छा है। महाराज सुखदेव जी कहते राजन अच्छी बात है, अब हम आपको भागवत की कथा सुनाते हैं। ये जो भागवत है ये सबसे पहले भगवान नारायण के मुखारबिंद से प्रकट हुई है। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई, 4 श्लोक। और महाराज ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज को, नारद जी ने व्यास जी महाराज को, और व्यास जी महाराज ने वही 4 श्लोक सुनकर के 18,000 श्लोक वाला ये भागवत महापुराण लिख के तैयार किया है। सर्वप्रथम जो 4 श्लोक भगवान के मुखारबिंद से प्रकट हुए हैं, भगवान नारायण ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी महाराज पैदा हुए और ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई। सबसे पहला श्लोक है अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सद असत परम पश्चाद अहम यदेत्य यो अवशिष्ये तो सोस्म्यहम। भगवान ने कहा अहमेवा समेवाग्रे, जो कुछ भी हो सब मैं ही हूं, आगे भी मैं ही हूं, पीछे भी मैं ही हूं, पहले भी मैं ही था और बाद में भी मैं ही रहूंगा, तो बीच में भी मैं ही हूं। ना अन्यत, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। यत सत असत परम, मैं सत्य और असत्य से भी परे हूं। और इसलिए पश्चात और
संसार के बाद में अगर कुछ बचेगा तो वो भी मैं ही हूं। प्रलय होने के बाद में मेरे अलावा और कुछ भी बचने वाला नहीं है, केवल मैं ही बचूंगा। यो अवशेषेत सो अस्मि हम, जो अवशेष जो बचेगा वो मैं ही हूं। ऋते अर्थम न यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं मेरे अलावा जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है वो सत्य नहीं है। बोले कि जय महाराज, जो मेरे अलावा दिखाई दे रहा वो मेरी माया है। माया का मतलब क्या होता है? जो नहीं है वो दिखता है। आप जानते हो जादूगर जो होते हैं दिखाते कुछ हैं, दिखता कुछ होता है और कुछ। जो होता है वो नहीं दिखता है, जो नहीं होता है वो दिखता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे अलावा दिखाई दे रहा वो सब मेरी माया है। यथा भासो यथा तमः। जरा विचार करो, अंधेरा कब होता है? जब सूर्य नहीं होता तभी अंधेरा होता ना। प्रकाश नहीं है तो अंधेरा होता है, और प्रकाश होने के बाद में कहीं अंधेरा दिखाई देता है? तो प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, बाकी अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वो माया है। इसलिए भगवान कहते हैं यथा महांति भूतानि भूतेषु चात्विष्वनु प्रविष्ट्यानु अनुप्रविष्ट्यानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं जय ब्रह्मा जी, ये जितना भी महान भूत हैं संसार, जल अग्नि वायु आकाश आदि तत्व जो हैं, उनके भीतर भी मैं ही हूं। मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है महाराज। मैं उसमें प्रवेश करता हूं तो ये सब काम करते हैं। अगर भगवान इसमें से निकल जाए तो सब मुर्दे हो जाते, कोई काम नहीं करता संसार। ये सूर्य काम कर रहा है तो भगवान की कृपा शक्ति से। ये सूर्य चंद्रमा ये जितने भी तत्व हैं ये भगवान की शक्ति से काम कर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सबके भीतर मैं ही बैठा हूं। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान कहते हैं इतना ही जान लो, अगर तत्व की जिज्ञासा रखते हो कि तत्व क्या है, ज्ञान क्या है, सार क्या है, तो इतना जान लो कि जो कुछ भी है वो सब भगवान है। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ये ज्ञान होता है। बोले ये अन्वय और व्यतिरेक क्या है? अन्वय का मतलब होता है संबंध होना, और व्यतिरेक का मतलब होता है संबंध का विच्छेद होना। अब जरा विचार करो, जैसे अपन कोई भी कंठी पहनते हैं, इसमें दो चीज है, एक तो मोती है और एक धागा है। दोनों का संबंध है तो माला बन गई। धागा दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई क्या दे रहा है? मोती। परंतु अगर धागा भीतर से निकाल दो तो फिर मोती इकट्ठे रहेंगे, सारी माला बिखर जाएगी। तो इसी प्रकार से भगवान कहते हैं मेरा संबंध है भी और नहीं भी है। जैसे धागे से मोती जुड़े हुए हैं, धागे के कारण मोती एकत्रित हैं। अगर धागा न हो तो मोती इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, बिखर जाएंगे सब। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं सूत्र रूप में मैं सबके भीतर विराजमान हूं। इसलिए सारा संसार अपने एक चक्र में चल रहा है। समय पर सूर्य उदय हो रहा है, समय पर जो है पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, चंद्रमा अपने धुरी पर घूम रहा है, सूर्य अपनी धुरी पर घूम रहा है, सारे नक्षत्र अपने अपने स्थान पर कार्य कर रहे हैं। भगवान बोले क्यों? क्योंकि सबके भीतर मैं बैठा हूं, सबको मैं चला रहा हूं। इसलिए बस इतना ही जान लो कि मेरे अलावा जो कुछ भी है वो सब माया है, बाकी सब स्वरूप मेरा ही है, शक्ति मेरी है। ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज को, नारद जी ने व्यास जी महाराज को, और व्यास जी महाराज ने उसी को विस्तार करके और 18,000 श्लोक वाला भागवत महापुराण लिख करके और सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया।
तो महाराज सुखदेव जी कहते राजन यही भागवत मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। यही भागवत एक बार मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी महाराज को भी सुनाई थी। परीक्षित जी महाराज ने पूछा भगवान ये विदुर जी महाराज का और सुखदेव जी महाराज का मिलन कहां हुआ, ये घटना कहां हुई, आप कृपया करके थोड़ा ये भी बता दें। महाराज सुखदेव जी कहते राजन आप जानते हो जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था उसके पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति दूत बन करके और दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को समझाने के लिए गए थे और भगवान ने बहुत समझाया था उनको, परंतु दुर्योधन ने मना कर दिया। भगवान ने कहा भैया राज्य दो, मना किया, बोले आधा दे दो। अंत में कहा बोले आधा न दो तो 5 गांव दे दो। परंतु दुर्योधन ने क्या कहा, सूच्य अग्र मात्रम न दास्यामी विना युद्धे न केशव। केशव तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। सुई का अग्रभाग नोक के बराबर बिना युद्ध के। भगवान बोले भैया युद्ध की बात मैं तो करता नहीं, मैं तो शांति की बात करने आया हूं, अब तुम युद्ध की बात कर रहे हो। चलो ठीक, अब युद्ध में देखा जाएगा। भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने मनवार की भोजन तो करते जाओ, मैं तुम्हारे लिए भोजन बना के तैयार किया, 56 भोग बताए, 36 व्यंजन बनाए। भगवान बोले भोजन होता है तो या तो भाव से होता है, जिसका भाव हो तो भोजन होता है, और या अभाव कहीं खाने को न मिले तो चलो खा लो यहीं। तो भगवान बोले तेरा तो भाव नहीं है और मेरे कोई अभाव नहीं, मेरे कोई कमी है नहीं, इसलिए मैं तेरे यहां भोजन नहीं करूंगा। बोले कहीं तो करोगे? बोला हाँ, जहां भाव होगा वहां करेंगे। तो भगवान जो है अपने रथ में विराजमान हुए और सीधे महाराज विदुर जी की कुटिया पर पहुंच गए। विदुर जी को हिम्मत नहीं हो रही थी भगवान को निमंत्रण देने की, इच्छा तो थी कि भगवान मेरी कुटिया पर आए, परंतु विचार किया भैया भगवान द्वारिकाधीश कैसे स्वागत करूंगा, तो हिम्मत नहीं हुई। तो भगवान तो मन के भाव को जानते हैं और इसलिए भगवान सीधे विदुर जी की कुटिया पर पहुंच गए। महाराज कहते हैं कि उस समय विदुर जी महाराज अभी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि विदुर जी तो वहीं थे दरबार में, और भगवान के जाने के बाद में जब दरबार हुआ तब विदुर जी धीरे धीरे रवाना हुए पैदल, और भगवान तो रथ में बैठे और सीधे भगवान का रथ पहुंच गया। और भगवान ने जाकर के पीछे दरवाजा बंद था तो बाहर से कुंडी खटखटाई। उस समय विदुरानी जी स्नान कर रही थी। स्नान करते विदुरानी ने पूछा कौन? तो महाराज जो है भगवान बोले मैं कृष्ण श्याम सुंदर। ओहो, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण पधार गए। महाराज ये बात सुनते ही विदुरानी जी तो प्रेम में पागल हो गई, नाचने लगी और एकदम से दौड़ करके आई और महाराज जो है दरवाजा खोल दिया। कपड़े भी पूरे नहीं पहने। कहते कि उस समय जो है महाराज भगवान ने अपना पीतांबर जो था वो विदुरानी जी के शरीर पर डाल दिया। विदुरानी जी तो देह भान भूल गई, नाचने लगी। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना,
विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी आवत देखे सारंग पानी। फूली अंग समावे नाही फूले अंग समावे नाही। भोजन कहा जिमावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना आज हरि आए। बोलिए श्री भागवत गीता पुराण की जय हो श्री सांवरिया सेठ की जय हो। केला बहुत प्रेम से लाई गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई गिरी गिरी सब देत गिराए। केला बहुत प्रेम से लाई गिरी गिरी सब देत गिराई। केला बहुत प्रेम से लाई गिरी गिरी सब देत गिराए। छिलका देत श्याम मुख माई छिलका देत श्याम मुख माही। रुच रुच भोग लगावना विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना। आज हरि आए। बोलिए मोर मुकुट फरसी वाले की जय हो श्री द्वारकानाथ की जय हो। इतने में ही विदुर घर आए खारे खोटे वचन सुनाए। इतने में विदुर घर आए हरे खोटे वचन सुनाए। इतने में विदुर घर आए खारे खोटे वचन सुनाए। इतने में विदुर घर आए हरे खोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुख माई छिलका देत श्याम मुख माही। कहाँ कमाई भावना आज हरि आई। विदुर घर पावना आज हरि आए। विदुर घर पावना। आज हरि आए। बोलिए अनंत श्री करियाली महाराज की जय हो श्री गंगा महारानी की जय हो। केला लिया विदुर कर माही गिरी देत गिरधर मुख माही। केला लिया विदुर कर माई गिरी देत गिरधर मुख माई। केला लिए विदुर कर माही गिरी देत गिरधर मुख माही। केला लिया विदुर कर माई गिरी देत गिरधर मुख माई। कहे कृष्ण जी सुनो विदुर जी हे कृष्ण जी सुनो विदुर जी। वो स्वाद नहीं आवना आज हरि आए। विदुर घर आज हरि आए। विदुर घर पावना 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 आज हरि आए। बोले भक्त वत्सल भगवान भगवान की जय।
भगवान विदुर जी के द्वार पर आए। विदुरानी नाचने लगी। भगवान बोले चाची जी भूख लगी बहुत तेज, कुछ भोजन की व्यवस्था है? विदुरा ने देखा घर में कुछ नहीं था, केवल केले थे कुछ। बोले प्रभु केले हैं। भगवान बोले जो भी है लाओ, फटाफट जल्दी लाओ। महाराज भाव में इतनी डूब गई विदुरानी जी कि केले की जो गिरी है वो तो नीचे गिराए और छिलका भगवान के मुंह में। भगवान भी क्या वाह, बहुत स्वादिष्ट है, बड़े गुण गाए, रुच रुच भोग लगाए। इतने में आ गए विदुर जी। विदुर जी ने देखा कि गिरी तो सब नीचे पड़ी है, छिलके मुंह में दे रही है। विदुर जी बड़ा बुरा लगा। वो ये कहाँ गई तुम्हारी अक्ल, कहाँ गई बुद्धि, कहाँ गई, ठिकाने नहीं? क्या भगवान को छिलके खिला रही हो, शर्म आनी चाहिए। तब विदुरानी जी को होश आया, रे बड़ी गलती हो गई। विदुर जी बोले कि ये काम को जाओ, भोजन बना के तैयार करो, मैं भगवान को जितने केले खिलाता हूँ। विदुराना जी भोजन बनाने के लिए गई भीतर। विदुर जी महाराज भगवान को केले खिलाने लगे। जब वो गिरी मुंह में दी ने तो भगवान बोले चाचा एक बात बताऊं? बोले क्या? बोले जो स्वाद पहले आ रहा था वो स्वाद अब नहीं आ रहा है। भगवान की बात सुनकर के विदुर जी बोले तेरा माजना छिलके खाने का ही है। अरे मैं गिरी खिला रहा हूं तो बोले वो स्वाद नहीं आ रहा है। भगवान बोले चाचा जी स्वाद वस्तु में नहीं होता, स्वाद भाव में होता है। हमारे महाराज लिखा है कृष्णदास महाराज, नफो वस्तु में है नहीं, नफो भाव में होई, भाव दिहुणा किशन दास बैठा पूंजी खोई। अरे फायदा किसमें होता? भाव में। अगर भाव बढ़ जाए तो फायदा, घट जाए तो कोई भले ही आपने सोना ही खरीदा हो और अगर भाव घट गया तो फायदा होगा कि नुकसान? भाव बढ़ता है तो फायदा होता है। इसलिए कृष्णदास जी महाराज कहते हैं भाव में फायदा है। हाँ, इसलिए अपना भाव बढ़ाओ। भाव, बाजार में वस्तुओं के भाव बढ़ते हैं, यहाँ भगवान के प्रति अपना भाव। तो भगवान कहते हैं चाचा जी वस्तु में स्वाद नहीं होता, स्वाद भाव में होता है, प्रेम में होता है। प्रेम से कोई चटनी रोटी भी खिलाए तो मीठी लगती है, और बिना प्रेम के भले 56 भोग भी, पकवान भी, वो दुर्योधन भी बैठा था पकवान लेके, दुर्योधन के मेवा त्यागे। महाराज है भगवान कहते हैं भाव में बड़ा आनंद आता है। इधर जो है विदुरानी जी ने भोजन बना के तैयार किया। बोले भोजन तो परोसो। महाराज विदुर जी भी ऐसे पागल हो गए कि भगवान को खाली भाजी भाजी परोसे, रोटी नहीं परोसे, और भगवान भी भाव से खाए जा रहे हैं। विदुरानी जी ने देखा कि रोटी तो एक भी नहीं ले जा रहे हैं, खाली भाजी भाजी। विदुरानी जी बोले कि मेरे को तो कह रहे पागल हो गई, बुद्धि कहां गई? आपकी बुद्धि कहां गई? अरे बोले ये मूर्ति है ही ऐसी, जो देखता है वही पागल हो जाता है। इस बांके बिहारी की छवि ऐसी है। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर पायो। हरा छिलके खाए, सब्जी खाई भगवान ने। इसलिए हमारे एक संत कहते हैं, अरे मारो बालो भूको छे प्रेम नो रे, मारो बालो भूको छे प्रेम नो रे, मारो बालो भूको छे प्रेम नो रे, मारो बालो भूको छे प्रेम नो रे। नहीं जोवे आचार विचार, नहीं जोवे आचार विचार, जोवे आचार विचार, नहीं जोवे आचार विचार। प्रेम देखे जटे ही बालो जी मले रे, प्रेम
काचा पाका मोटा मोटा रोटला रे काचा पाका मोटा मोटा रोटला रे काचा पाका मोटा मोटा रोटला रे काचा पाका मोटा मोटा रोटला छे खायो कर्मानो लूखो खीच खायो कर्मानो लूखो खीचे मारो बालो भूखो छे प्रेमनो रे 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 बोलिए आनंद श्री दरियाजी महाराज की जय हो बालो सुदामाना काचा तंदुल गयो रे बालो सुदामाना काचा तंदुल पा गयो रे बालो सुदामाना काचा तंदुल गयो रे बालो सुदामाना काचा तंदुल पा गयो रे राध्या बिना ही कर कर स्वाद राधा बिना ही कर कर स्वादे मारो बालो भूखो छे प्रेमनो रे मारो बालो भूखो छे प्रेमनो रे कहा प्रेमनो रे हा नेमनो रे हा प्रेमनो रे हा प्रेमनो रे मारो बालो भूखो छे प्रेमनो रे मारो बालो भूखो छे प्रेमनो रे बोलिए राम जी महाराज की जय हो बालो दुर्योधन मेवा त्यागिया रे 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 पायो सागो छे प्रेम मारो बालो भूखो छे प्रेमनो रे मारो बालो भूखो छे प्रेम रे मारो बालो भूखो छे प्रेमनो रे बोलिए शंकर भगवान की जय हो गंगा मैया की जय हो એને ખાવા પીવાની પરવ નથી રે 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 યો તો પોતે ત્રિલોકી નાથ યો તો પોતે ત્રિલોકી નાથે મારો બાલો ભૂખો છે પ્રેમ મારો બાલો ભૂખો છે પ્રેમનો રે મારો બાલો ભૂખો છે પ્રેમ મારો બાલો ભૂખો છે પ્રેમનો રે પ્રભુ સંગ પ્રેમ કરો રે પ્રેમી જન પ્રભુ જન પ્રેમ કરો રે પ્રેમી જન પ્રભુ સંગ પ્રેમ
महाराज सुखदेव जी कहते राजन, ऐसे भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ पर मेहमान बने, अतिथि बने, और भगवान ने केले के छिलके पाए, भाजी पाई, और इसलिए भगवान कहते हैं चाचा जी हम तो प्रेम के भूखे हैं, चाहे रूखा सूखा हो, परंतु अगर भाव होता है, प्रेम होता है तो हम वहां बड़े आदर से ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या समर्पयति। भगवान कहते हैं जो भक्ति पूर्वक अगर कोई मुझे पत्ता, पुष्प, फल, जल भी अर्पण करे तो मैं बड़े भाव से उसको असना में खाता हूं, पाता हूं और प्रसन्न होता हूं। भगवान ने विदुर जी का बड़ा भाव रखा। उसके बाद में जाकर के विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाया दोबारा, फिर राजन आपने भगवान का कहना नहीं माना, अच्छा नहीं किया। अगर आप कहते हो मैं क्या करूं, दुर्योधन नहीं मानता, तो दुर्योधन आप राजा हो, अगर बेटा कहना नहीं माने तो ऐसे बेटे को तो धक्का दे के घर से निकाल देना चाहिए। महाराज जिस समय विदुर जी उपदेश दे रहे थे, महाभारत में विदुर नीति बड़ी प्रसिद्ध है। ये दुर्योधन पीछे से आके सब उस बातें सुन ली उसने। ए दासी पुत्र, हमारे टुकड़े खाता है और हमारे विरुद्ध में बोलता है, अरे सैनिकों धक्के देके इसको बाहर निकालो। विदुर जी ने विचार किया जहां पर विद्वान का आदर न हो वहां रहना ही नहीं चाहिए। विदुर जी महाराज बोले निकालने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं ही चला जा रहा हूं। महाराज विदुर जी उस सभा से निकल गए और सीधे तीर्थ यात्रा में निकल गए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी अपने साथ में क्या लेके गए पता? अपन तो तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं तो दुनिया भर का सामान लेके आते हैं। हाँ, कई कई लोग तो अचार भी साथ में लाते हैं कि हाँ पता नहीं वहां मिले कि नहीं मिले, पापड़ भी, चटनी। परंतु महाराज सुखदेव जी कहते हैं स निर्गतो कौरव पुण्य लब्धो। विदुर जी महाराज अपने साथ में कोई कपड़े भी नहीं ले गए, कुछ नहीं। क्या ले गए? बोले कौरवों का पुण्य। सह निर्गतो कौरव पुण्य लब्धो। वो केवल कौरवों का पुण्य लेकर के और चले गए तीर्थ यात्रा में। कहने का भाव यह है कि महाराज है जब तक विदुर जी महाराज थे तब तक कौरव सुरक्षित बचे हुए थे, क्योंकि एक ही तो सज्जन थे कौरवों में। महाराज विदुर जी की कृपा से ही कौरव बचे हुए थे। आप देख लो रामायण में भी जब तक विभीषण जी महाराज लंका में रहे तब तक लंका सुरक्षित रही, और जब रावण ने लात मार करके विभीषण जी का अपमान किया और कहा जा तू ही जाओ तपस्वी की शरण में, विभीषण जी ने भी समझाया था कि आप जानकी जी को लेकर के भगवान की शरण में चले जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, राम सत्य संकल्प। परंतु महाराज रावण ने तो लात मार करके विभीषण जी का ही अपमान किया, निकल यहां से, मेरे लंका से बाहर निकल, जा तो तपस्वी की शरण में। तो महाराज विभीषण जी ने क्या कहा? राम सत्य संकल्प प्रभु और सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जन खोरी। बोले राम जी तो सत्य संकल्प है, उन्होंने जो संकल्प कर लिया वो पूरा करेंगे। अब मैं राम जी की शरण में जा रहा हूं, मुझे कोई दोष मत देना। परंतु फिर भी लोगों ने दोष दिया, छोड़ा नहीं। घर का भेदी, हाँ लंका ढावे, दोष दिया विभीषण जी को। महाराज अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी साधु अवज्ञा, संत का अपमान सारे पुण्यों का नाश कर देता है। इसलिए विभीषण जी संत हैं, भले ही ग्रस्त हैं परंतु ग्रस्त में संत हैं वो। और ये गारंटी भगवान ने कहा तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। भगवान खुद कहते हैं विभीषण जी को तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, आप जैसे संत मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। धराऊं देह नहीं आन, आप जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूं।
तो विभीषण जी का अपमान हुआ तो पूरे रावण के वंश का ही नाश हो गया। रहा न कोई कुल रोवण हारा, रावण के कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। और यहां विदुर जी का अपमान हुआ। विदुर जी संत हैं और महाराज विदुर जी का अपमान हुआ तो पूरे कौरव वंश का ही नाश हो गया। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन कभी किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। आदर न करो कोई बात नहीं, सम्मान न करो कोई बात नहीं, परंतु किसी संत का अपमान नहीं करना चाहिए। पहचान नहीं पाते, लोगों से धोखा हो जाता, संत को नहीं पहचान पाते। कभी असली को नकली मानते हैं, कभी नकली को असली मानते हैं। आप जानते हो रामायण में प्रताप भानु की कथा सुनी होगी आपने। रामायण में राजा प्रताप भानु शिकार खेलने जंगल में गया था और एक कपटी मुनि को असली मान लिया। और कपटी मुनि को असली मान करके क्या मांगा कि बस मेरा मैं अजर रहूं, अमर रहूं। और उस कपटी मुनि के कहने में आया तो महाराज वो काल केतु राक्षस पुरोहित बन करके आया और भोजन में मांस मिला करके ब्राह्मणों को भोजन कराने का प्रयास किया। तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों ये भोजन आपके लायक नहीं है। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, प्रताप भानु जा तुम्हारे पूरे वंश का ही नाश हो जाएगा। वही प्रताप भानु रावण बना। तो नकली को असली माना तो भी विनाश हुआ। और परीक्षित जी महाराज से गलती क्या हो गई, असली को नकली मान लिया। समीक ऋषि असली संत थे, उनको पाखंडी समझ लिया और उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो बोले कि संसार के अंदर चूक हो जाती है, लोग नकली को तो असली मान लेते हैं और असली को नकली मान लेते हैं। जो बड़े बड़े पाखंड करने वाले होते हैं ना, बोलो हो बहुत बड़े महात्मा हैं। और जो वास्तव में संत होते हैं महाराज, कहीं एकांत में बैठ करके साधना करने वाले लोग उनको पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसलिए बोले कि जो है महाराज संत का सम्मान न कर सको तो कोई बात नहीं, परंतु कभी किसी संत का अपमान नहीं होना चाहिए। कहीं चूक हो गई तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। महाराज विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए। 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा में घूमते रहे। घूमते घूमते फिर वृंदावन आए और वृंदावन में विदुर जी महाराज की उद्धव जी से भेंट हुई। उद्धव जी को देखते ही विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान का समाचार पूछा। भगवान का समाचार पूछते ही उद्धव जी रोने लगे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने लगे। विदुर जी क्या बताएं, मैंने भगवान की वो बाल लीला भी देखी, वो माखन चोरी लीला भी देखी मैंने। एक दिन वो घटना भी मैंने देखी जब भगवान ने अपना वो माखन का मटका फोड़ दिया था और मैया छड़ी लेके पीछे दौड़ी थी। और उस समय मैंने कन्हैया का वो रूप देखा कि कन्हैया थर थर कांप रहा था मां के सामने। मैया मार मत, आज के बाद में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो रूप भी देखा मैंने कन्हैया का। मैंने कन्हैया का वो रूप भी देखा कि महाराज जब इंद्र ने कोप किया और ब्रज को डुबाने का प्रयास किया, भगवान ने अपने एक अंगुली पर गिरिराज को धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक प्रभु खड़े रहे। इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। मैंने प्रभु का वो रूप भी देखा। फिर भगवान वहां से मथुरा पधारे, कंस का उद्धार किया। फिर भगवान ने द्वारिका बसाई। 16,108 विवाह प्रभु ने किए। महाभारत का युद्ध करा करके पृथ्वी का भार उतार दिया। यदुवंश को श्राप दिला करके भगवान ने यदुवंश का भी संहार कर दिया। और अंत में भगवान अपनी लीला को समेटने की तैयारी करने लगे। उस समय मैंने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी साथ में ले चलो। भगवान ने कहा नहीं उद्धव, तुम्हें तो अभी मेरे भागवत धर्म का प्रचार करना है। उस समय भगवान ने मुझे भागवत धर्म का उपदेश किया और भगवान अपनी लीला समेट करके अपने धाम में पधार गए। ये बात सुनते ही विदुर जी भी रोने लगे।
मैं अंत समय में भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, वंचित रह गया मैं। विदुर जी कहते हैं उद्धव जी, भगवान ने जो आपको भागवत धर्म का उपदेश किया मुझे भी सुनाओ। उद्धव जी कहते हैं विदुर जी, जिस समय भगवान मुझे भागवत धर्म का उपदेश कर रहे थे उस समय मैत्रेय जी महाराज भी वहां पर थे, और भगवान ने मैत्रेय जी महाराज को आदेश दिया, मैत्रेय जी जब भी चाचा विदुर मिल जाएं तो आप उनको ये धर्म जरूर सुनाना। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार भगवान ने आपको याद किया। आज मेरे चाचा विदुर होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विदुर जी गदगद हो गए, अंत समय में भगवान ने मुझे याद किया। जरा विचार करो, अंत समय में हम भगवान को याद करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है, परंतु भगवान जिसको अंत समय में याद करें महाराज, वो कितना बड़ा भक्त होगा। भगवान ने अपने धाम में जाने से पूर्व 3 बार विदुर जी को याद किया, मेरे चाचा विदुर को जरूर सुनाना ये भागवत धर्म। इसलिए उद्धव जी कहते हैं विदुर जी महाराज आप मैत्रेय जी महाराज के पास पधारो, वो आपको ये भागवत धर्म सुनाएंगे। ये कह करके उद्धव जी तो वहां से बद्री नारायण पधार गए। और महाराज सुखदेव जी कहते राजन, मैत्रेय जी महाराज यहीं हरिद्वार में आश्रम बना करके रहते थे, और विदुर जी महाराज मैत्रेय जी को अपना गुरु मानते थे, और इसलिए महाराज विदुर जी महाराज वृंदावन से चल करके यहां हरिद्वार आए, और हरिद्वार में आकर के और मैत्रेय जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि भगवान आप कृपा करके हमको भागवत धर्म सुनाओ। संसार में हर व्यक्ति सुख पाने के लिए कर्म करता है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वा न दुःपारम वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। संसार में हर व्यक्ति सुख पाने के लिए कर्म करता है, या तो सुख पाने के लिए कर्म करता है और या कोई दुख आ गया हो तो उसको दूर करने का प्रयास करता है। परंतु हम तो क्या देख रहे हैं, आदमी सुख पाने के लिए कर्म करता है परंतु सुख नहीं मिलता, एक नया दुख और आ जाता है। दुख को दूर करने का प्रयास करता है, वो दुख दूर नहीं होता और एक नया दुख और आ जाता है। व्यक्ति ऐसा क्या कर्म करे कि सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, ऐसा उपाय बताओ आप। महाराज मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, आदमी सुख चाहता तो है परंतु सुख चाहता कहां है, किससे चाहता है, यह महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सुख की खोज कहां करता है, संसार में। और भगवान ने गीता में कहा है दुखालयम अशाश्वतम, बोले संसार क्या है, दुखालय है, दुख का घर है, और अशाश्वत है, नाशवान है। अब जरा विचार करो, भगवान ने बोर्ड लगा रखा है दुखालयम अशाश्वतम, और उस दुखालय में जाकर के आप सुख की खोज करो, मिलेगा। एक बार की बात है, एक पिता ने अपने छोटा बेटा था उसका 10 वर्ष का, उसका बेटा जा बाजार से फल लेके आ, थोड़े से आम लिया ना, थोड़े से सेव, कुछ ऐसे फल लिया ना, 100 रुपए दिए। तो महाराज एक दुकान पर लिखा था नकली फलों की दुकान, आर्टिफिशियल। तो वो बच्चा ही था, पढ़ा पूरा नहीं, खाली देखा फलों की दुकान देखा तो जाके बोला 100 रुपए के फल दे दो। तो वहां पर वो मिट्टी के बने हुए जो खिलौने मिलते हैं ना, फल, सेव, अनार आदि जो है, तो उसने सोचा सही सजावट के लिए, तो उसने 100 रुपए के फल दे दिए। घर पे पहुंचा तो पिता ने पूछा फल ले आया, बोले हाँ ले आया। तो बोले एक काम कर, बढ़िया बाल्टी में पानी भर करके धो इनको। देखा नहीं उन्होंने, कहा बड़ा पानी में धो ले इसको। तो बच्चे ने जो है वो बाल्टी में पानी लेके उसमें फल डाल दिया, तो वो मिट्टी के थे, वो तो सब हो गया, कीचड़ हो गया। पिताजी ने कहा कि अरे बेटा फल धो लिए, बोले क्या धो लिए, वो सब तो हो गया कीचड़।
अरे ये क्या? और पिताजी ने देखा, अरे ये तो सब मिट्टी के। उन्होंने कहा तो मेरे छोटा बच्चा दे करके ठग लिया दुकान वाले ने। बेटे को साथ में बोले किस कौन सी दुकान से लेके आया, चल मेरे साथ। बेटा लेके आया, बोले ये दुकान से लेके आया। तो बोले वो लड़ने लगा दुकानदार से, बोले तो शर्म नहीं आती, बच्चा दे करके ठग लिया तूने। दुकान का मालिक बोला साहब पहले पढ़ तो लो बोर्ड पर क्या लिखा है। ऊपर बोर्ड लिखा है नकली फलों, सजावट के फलों की दुकान है ये। मुझे क्या पता था कौन से फल लेना है, जो दुकान पे लिखा है। इसने कहा 100 रुपए का दे दो, मैंने दे दिए। बोले बोर्ड नहीं पढ़ा तो गलती किसकी है? लेने वाले की गलती, मैं क्या करूं, मैंने तो बोर्ड लगा रखा है। तो भगवान बोले कि मैंने भी संसार का बोर्ड लगा रखा है कि संसार दुखा घर है, संसार में सुख है ही नहीं। अब आदमी सुख की तलाश संसार में करे तो मिलेगा कहां से? इसलिए हमारे रामचरण जी महाराज ने लिखा कि सुख के सागर राम है और दुख के भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। बोले सुख के सागर कौन है? बोले राम जी हैं, वो है सुख के सागर और दुखों का नाश करने वाले। सुख के सागर राम जी, दुख के भंजनहार। अगर आप सुख चाहते हो या दुख को मिटाना चाहते हो तो भगवान की शरण में जाओ। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान के चरणों में सुख मिलता है। इसलिए अगर सुखी कोई होना चाहता हो तो भगवान की शरण में जाओ। भगवान की भक्ति में ही सुख है, बाकी संसार में सुख नहीं है। सुख का आभास है, केवल प्रतीति होती है, परंतु अंत में परिणाम दुख होता है। गीता में भगवान ने लिखा है ये ही संसर्पजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुध। जितने भी संसार के भोग हैं, वो चाहे देखने के हों, चाहे सुनने के हों, चाहे सूंघने के हों, चाहे स्वाद लेने के हों, चाहे स्पर्श करने के हों, सब के सब भगवान कहते हैं दुख योनियां हैं, दुख की जन्मभूमि है। वो परिणाम दुख है। क्यों? क्योंकि सुख आता है और फिर चला जाता है। आता है जब अच्छा लगता है तब, परंतु जब जाता है तब आदमी रोता है। तो ये संसार का नियम है कि जो मिला है, जो संयोग हुआ है तो वियोग होगा। एक दिन बिछुड़ जाएगा, एक दिन छूट जाएगा, चाहे कितना भी प्यारा हो। वो चाहे पैसा हो, चाहे परिवार हो, एक दिन तो छूटना ही छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी सुख संसार में नहीं है, व्यक्ति सुख की खोज संसार में करता है, यही दुख का कारण है। इसलिए अगर कोई सुखी होना चाहता हो तो महाराज भगवान की शरण में जाओ। ये संसार एक दलदल है, कीचड़। आप जानते हो दलदल होता है ना, कीचड़। उस कीचड़ में जो आदमी जितने हाथ पांव मारता है ना, उतना ही कीचड़ में धंसता जाता है। आदमी कोशिश करता है निकलने की, बाहर निकलने की, परंतु जैसे जैसे वो कोशिश करता है, ऐसे हाथ पांव मारता है, वो कीचड़ में और नीचे धंसता जाता है। यही हमारी दशा हो रही है। हम भी संसार से बाहर निकलने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु और कई लोग कहते हैं महाराज बस बेटे की शादी हो जाए फिर फ्री हो जाएंगे। हाँ, बेटे की शादी हो जाए तो फिर पोते को खिलाओ।